महाराष्ट्र में नगर निगम चुनावों को लेकर जबरदस्त हलचल है। बीएमसी चुनाव भी हो रहा है, लेकिन इधर इस बीच सबसे बड़ी खबर आ रही है। मुंबई में बीएमसी चुनाव में शिवसेना यूबीटी के 1-2 नहीं, 10-20 नहीं, 50-60 नहीं, बल्कि 102 उम्मीदवारों के नामांकन पत्र खारिज होने की खबरें आ रही है। जी हाँ, उद्धव ठाकरे खेमे में खलबली मच गई है। सिग्नेचर को बहुत बड़ी वजह माना जा रहा है और ठाकरे परिवार के घर में हालात बहुत खराब हो गए। तो दिखाते हैं, बताते हैं आपको आखिर क्यों हो गए उद्धव ठाकरे के ज्यादातर उम्मीदवार अवैध, क्या है फैसला, इस पर फाइनल क्या होने वाला, आगे सब कुछ बताएंगे। आप भी इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। तो बीएमसी चुनाव उद्धव ठाकरे के लिए अस्तित्व की लड़ाई है, लेकिन यही अस्तित्व की लड़ाई शुरू होने से पहले ही उद्धव ठाकरे के लिए खत्म होती नजर आ रही है, क्योंकि उद्धव ठाकरे यहाँ पर अपने भाई, चचेरे भाई राज ठाकरे के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन उद्धव ठाकरे की पार्टी के ज्यादातर प्रत्याशियों के नामांकन पत्र खारिज हो सकते हैं। जी हाँ, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पूरी तरीके से यहाँ पर उन्हें खारिज किया जा सकता है और इसकी वजह बन रही है सिग्नेचर, और इसी को लेकर मुंबई में खासा बवाल हो गया है। असल में सांसद मिलिंद देवड़ा ने कहा है कि जो एबी फॉर्म में डिजिटल सिग्नेचर है उसे अवैध माना जाए और अवैध मानकर इन सारे नामांकन पत्रों को खारिज किया जाए। असल में शिवसेना यूबीटी की तरफ से उद्धव ठाकरे ने जो आखिरी दिन फॉर्म एबी, यानी कि एक तरह से जो पार्टी का प्रतिनिधित्व होता है, पार्टी का सिंबल होता है, वो अपने प्रत्याशियों को दिया था। उसमें डायरेक्ट साइन नहीं थे, बल्कि सिग्नेचर जो किए गए थे वो डिजिटली किए गए थे, और उन डिजिटल सिग्नेचर को यहाँ पर मानने या ना मानने को लेकर बवाल हो गया है। और सांसद मिलिंद देवड़ा ने साफ कहा है कि इनको नहीं माना जाना चाहिए। तो इसी के बाद खबर ये है कि 102 उम्मीदवारों पर तलवार लटक गई है। अब हालांकि उद्धव ठाकरे इस मामले पर चुनाव आयोग से बात कर रहे हैं, उनकी पार्टी की तरफ से बात हो रही है। हालांकि चुनाव आयोग ने भी उनकी बात सुनने की बात कही। अभी पूरी तरीके से सभी नामांकन पत्र खारिज नहीं हुए, लेकिन अगर डिजिटल सिग्नेचर को नहीं माना गया, डिजिटल सिग्नेचर को खारिज कर दिया गया, तो चुनाव लड़ने से पहले ही 102 उम्मीदवारों के नामांकन पत्र उनके खारिज हो जाएंगे और 102 सीटों पर उद्धव ठाकरे के प्रत्याशी ही नहीं रहेंगे। तो हालात कितने खराब हो जाएंगे, कहेंगे कितने बद से बदतर हो जाएंगे, अंदाजा लगाया जा सकता है। इसीलिए तो उद्धव ठाकरे खेमे में खलबली मची हुई है। हालांकि नासिक में भी ऐसा ही मामला सामने आया था। नासिक में 82 उम्मीदवार थे उद्धव ठाकरे की पार्टी के, वहां पर भी ऐसा ही सिग्नेचर का मामला फंसा था। हालांकि वहां पर तो चुनाव अधिकारियों ने इसे मान लिया है, लेकिन मुंबई में अभी फैसला नहीं हुआ है, बीएमसी में भी फैसला नहीं हुआ है। और अगर यहाँ पर भी फैसला माना जाता है तो उद्धव ठाकरे के लिए राहत होगी। लेकिन अगर डिजिटल सिग्नेचर को यहाँ नहीं माना जाएगा तो फिर हो सकता है नासिक में भी फैसला पलट जाए। तो मुंबई के साथ साथ नासिक भी उद्धव ठाकरे के हाथ से चला जाएगा, क्योंकि उद्धव ठाकरे की पार्टी 82 सीटों पर ही वहाँ चुनाव लड़ रही है नासिक में। इसीलिए वहाँ तो सारे के सारे नामांकन उनके खारिज हो जाएंगे, जबकि मुंबई में 102 उम्मीदवारों के नामांकन पत्र खारिज हो सकते हैं। इसीलिए खलबली मची हुई है, ठाकरे परिवार में बुरा हाल है। हालात हैं कि उद्धव ठाकरे खुद मोर्चे पर हैं, खुद चुनाव आयोग से बात कर रहे हैं, खुद सारे मामले को हैंडल कर रहे हैं। और माना यह जा रहा है कि उद्धव ठाकरे के आने के बाद, इंटरवीन के बाद मामला उनके लिए थोड़ा बहुत सुलझ सकता है, लेकिन पूरी तरह से सुलझेगा ऐसा कहा नहीं जा सकता। तो कुल मिलाकर उद्धव ठाकरे के लिए हालात खराब हैं, बहुत ज्यादा खराब हैं। तो आप इस पर क्या कहेंगे, आप भी कमेंट करके जरूर से जरूर बताएं और वीडियो को जरूर शेयर करें। और साथ ही कमेंट बॉक्स में बताएं कि क्या उद्धव ठाकरे के लिए ये चुनाव आखिरी चुनाव साबित होगा। आप भी कमेंट जरूर करें, वीडियो को शेयर भी करें।